शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 2024 में ओम प्रकाश राजभर की भूमिका काफी अहम हो सकती है और एक बार फिर बीजेपी के साथ दिख सकते हैं ओपी राजभर। बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ दिख सकते हैं ओपी राजभर और अगस्त महीने में हो सकती है गठबंधन की आधिकारिक घोषणा। राजभर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओपी राजभर की भूमिका अहम बताई जा रही है और देखिए एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिखेंगे ओपी राजभर और अगस्त में आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो सकती है। ओपी राजभर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, यह खबर सामने आ रही है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर की जो भूमिका है वो अभी से अहम बताई जा रही है। एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिख सकते हैं ओपी राजभर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ दिख सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे ओपी राजभर, दिल्ली जाएंगे इसको लेकर और देखिए अगस्त में आधिकारिक गठबंधन की घोषणा भी हो सकती है। और देखिए संदीप फिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, एक बार फिर से ओपी राजभर को लेकर कहा जा रहा है कि उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है काफी अहम होने वाली है और एक बार फिर से बीजेपी के साथ में दिखने वाले हैं। गठबंधन की घोषणा भी अगस्त में हो जाएगी और दिल्ली जाएंगे, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे मुलाकात करेंगे। क्या कुछ जानकारी अपडेट निकलकर सामने आ रही है संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे हैं। हालांकि अपने जो मुखर अंदाज के चलते जिसके बाद उन्होंने पार्टी से जो है वो किनारा कर लिया था। अब देखिए जिस तरीके से राजभर के बेटे की शादी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का तांता लगा था, इसको लेकर देखिए चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में तेज हुई थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है वो राजभर के प्रति इतना क्यों बढ़ा, जिसकी कह सकते हैं कि जो एक आखिरी संकेत है वो ये मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभर की वाराणसी के सर्किट हाउस में लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई। इस बैठक को हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर मना किया, लेकिन अंदर खेमे से ये जानकारी है कि ये बैठक हुई है दोनों नेताओं के बीच में। अब ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन है वो हो सकता है आधिकारिक रूप में जो इसकी घोषणा है वो अगस्त माह में की जाएगी, क्योंकि देखिए लगभग 15 जो लोकसभा सीटें हैं वो ऐसी हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है। वो गाजीपुर की बात करी जाए, अम्बेडकर नगर की बात करी जाए, मऊ की बात करी जाए, रसलर की बात करी जाए, घोसी की बात करी जाए, तमाम ऐसी सीटें हैं। और देखिए अगर 2017 की हम बात कर लेते हैं तो जब राजभर समाजवादी पार्टी के साथ में, तो देखिए इसका फर्क जो है वो भी दिखाई पड़ा था। तो अब साफ तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को चाहती है कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए बहुत ही अहम है और राजभर को साथ लाने का देखिए जो मकसद है वो ये है कि वहां की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सके। आधिकारिक रूप से देखिए इस गठबंधन की जो घोषणा होनी है वो बाकी, और ये बताया जा रहा है कि राजभर दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और शीर्ष नेतृत्व में देखिए आधिकारिक रूप की घोषणा की जाएगी। क्योंकि देखिए 2017 में जब जा सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? दिल्ली जाने का उनका प्लान कब का है संदीप? बिल्कुल देखिए आपको बता दें जल्दी ही दिल्ली से इनको न्योता आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अंदर खेमे में सारी बात जो है वो तय हो चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो 2 सीटें हैं जिसमें इनकी डिमांड है कि वहां से हम अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे, उसको लेकर एक थोड़ा सा मान मनोवल चल रही। हालांकि इनकी बातों को मान लिया जाएगा और बताया जाता है कि जिस तरीके का इनका अंदाज है और उस तरीके से ये अपनी बातों को मनवा पाने में भी कामयाब रहेंगे। क्योंकि देखिए सभी को पता है कि 2022 के अगर चुनाव की बात कर लेते हैं, जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे, 2017 में जब ये पार्टी के साथ थे भारतीय जनता पार्टी के, तो गाजीपुर में 5 और बलिया में 5 और मऊ में 3 व आजमगढ़ में 2 सीटें जीती थी। लेकिन वहीं पर 2000 देखिए अगर 22 की बात कर लेते हैं तो कई सीटों पर जो है वो अप्रत्याशित आंकड़े सामने आए थे, जिसमें अगर बात करी जाए विधानसभा मऊ की, जहूराबाद, जखनिया, जफराबाद, बिल्तरा और उसी के साथ साथ महादेव सीटें शामिल हैं।
जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भाटिया का जो गठबंधन था वो भारी पड़ा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी देखिए चाह रही है कि राजभर को अपने साथ में लेके चलना भी जरूरी है। पूर्वांचल की तमाम सीटों पर देखिए राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर राजभर हमसे अलग रहते हैं तो वहां सीटों पर हमारी हार तय है। और भारतीय जनता पार्टी अब राजभर को एक करने के लिए तमाम तरीके के लिए देखिए वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की बात करें, लगातार वो भी समझाते रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद भी राजभर के घर पर आते जाते रहे हैं। लेकिन इस जो मुलाकात को एक बड़े मायने दिए हैं वो दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने। इनकी जो मुलाकात हुई है उसके बाद राजधानी जो राजनीति के एक गलियारा है शांतनु, उसमें हलचल मच गई है कि आखिर इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात के मायने क्या है। तो मायने ये हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। बस इसके आधिकारिक जो घोषणा है वो बताया जा रहा है कि अगस्त माह में की जाएगी। दिल्ली से इनको बुलावा आया है, दिल्ली से जब इनको बुलावा मिलेगा तब उसके बाद ये दिल्ली में पहुंचकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात करेंगे, जो इनकी एक इच्छा है उसको रखेंगे। लेकिन देखिए शांतनु सवाल वही है क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर जातीय जनगणना को लेकर, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या जातीय जनगणना को लागू करेगी, क्या सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर ही अंदर कई लोग इनका स्वागत भी कर रहे हैं, तो कई लोगों को बेचैनी भी नजर आ रही है। जिसमें देखिए सबसे बड़ा जो नाम है वो कैबिनेट मंत्री जो है संजय निषाद, क्योंकि इन दोनों नेताओं से भी जब एक दूसरे के बारे में बातचीत करी जाती तो दोनों नेता जो हैं एक दूसरे की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन वो जो तारीफ होती है वो एक कटाक्ष के रूप में होती है। तो पार्टी के अंदर नेताओं में भी खलबली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए इन सबको दरकिनार करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होती है जीत। अब बिल्कुल संदीप, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नजर है। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ और आगे